सोशल मीडिया पर व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर करने का इतना नशा चढ़ गया है लोगों के अंदर कि वो रात रात भर जग कर रील्स देख रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं, उस पर कितने व्यूज़ आए हैं ये देख रहे हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन क्या हो अगर कोई इसके चक्कर में अपने पति को ही मार डाले। कुछ ऐसे ही एक हैरान कर देने वाली घटना बिहार में हुई है। तो आइए जानते हैं रील बनाने के चक्कर में पति को मारने की पूरी कहानी। ये घटना है बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय की रानी भारत के उन लाखों नौजवानों में से एक है जिसे रील्स बनाना और बनवाना दोनों ही बहुत पसंद है। रील्स के जरिए सोशल मीडिया पर हर दिन वो लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती थी और इसी की बदौलत सोशल मीडिया पर लगातार बहुत तेज़ी से उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यही रील्स के चक्कर में एक दिन उसे अपने पति को मारना पड़ेगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। रील्स का नशा रानी के ऊपर कुछ इस कदर चढ़ा कि जब उसके पति महेश्वर ने उसे रील्स बनाने से रोका तो उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी ने उस महेश्वर की हत्या की जिससे उसने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। दरअसल महेश्वर को पसंद नहीं था कि रानी रील्स के चक्कर में घंटों बर्बाद करे और उसके चक्कर में अनजान लड़कों से मिला करे। रानी पर रील्स का खुमार कुछ इस कदर छाया हुआ था कि वो इस दुनिया से दूर नहीं रहना चाहती थी और अक्सर रील्स बनाने को लेकर उसके अपने पति महेश्वर से झगड़े हुआ करते थे। जब रानी से नहीं रहा गया तो रानी ने उसे अपने गांव बुलाया और उसकी हत्या कर दी। और जब महेश्वर की लाश उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में मिली तो चारों ओर हंगामा मच गया। दरअसल महेश्वर समस्तीपुर के नरहन गांव का रहने वाला था और कोलकाता में रहकर वहीं मजदूरी किया करता था और कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था और गांव से अपनी बीवी से मिलने के लिए बेगूसराय अपने ससुराल पहुंचा। और जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा उसकी बीवी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब आइए परत दर परत जानते हैं कि आखिर जिस रात महेश्वर की हत्या हुई उस रात क्या क्या हुआ। महेश्वर बेगूसराय के लिए रात में 9 बजे निकला और करीब 1.5 घंटे बाद यानी 10:30 बजे उसके भाई रुदल ने कोलकाता से उसे फ़ोन किया, जिसका जवाब महेश्वर ने नहीं दिया। इससे रुदल बेचैन हो गया और इसकी जानकारी अपने पिता को दी। इसके बाद रुदल ने एक बार और अपने बड़े भाई महेश्वर को फ़ोन किया और इस बार उसकी साली ने इस फ़ोन को उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि उसकी साली कुछ जवाब देती उसके पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। रुदल ने तुरंत इस बात की जानकारी अपने पिता को दी और इसके तुरंत बाद ही उसके पिता बेगूसराय के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो अपने बेटे महेश्वर के ससुराल पहुंचे वहां पे उन्हें अपने बेटे की लाश संदिग्ध हालत में मिली। उनके द्वारा हुआ भाई से जाने वाला था कलकत्ता, तो भाई फ़ोन किया था, उसके पास मोबाइल था। उसके मोबाइल में हल्ला गुल्ला सुना ना, मतलब काना पिटी का। तब जैसे वो वहाँ से खबर किया हमको यहाँ, तो हमको यहाँ जैसे कहा कि जाकर के देखिए तो से काना पिटी हो रहा है। हम गए तो तुरंत गए, करीब 10-15 मिनट के अंदर में हम पहुँच गए वहाँ। उसके बाद इसको चाहा कि आदमी सब लेकर के गायब करने के लिए कहा कि लाइए हम हॉस्पिटल है। तो हम मरा हुआ था सर, मरा हुआ था। हम कहा कि अब कुछ नहीं होगा, प्रशासन को आने दीजिए, उसके बाद ही। लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि महेश्वर की हत्या गला दबाकर की गई है। अभी इस बात की जानकारी उसके पिता ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ रील्स तक सीमित नहीं है। पुलिस ने इसे शादी के बाहर अफेयर का भी मामला बताया है। जौनपुर थाना क्षेत्र का मामला है जहां एक व्यक्ति है जिसकी गला दब की हत्या की गई थी और पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुसंधान शुरू किया था और इन्वेस्टिगेशन पूरा करके पुलिस ने जो आदमी है उसकी पत्नी को अरेस्ट किया है। पत्नी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तो उसने बताया है कि वो पिछले 2 साल से रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी और व्हाट्सएप पे चैट भी काफ़ी करती थी। इसी दौरान उसका एक गांव का ही एक आदमी है शहजाद, उससे संपर्क हुआ, उससे अवैध संबंध इसके स्थापित हुए और इसने अपने इसी प्रेमी के साथ मिल करके पति जब घर में सो रहा था तो उसका ओढ़नी से गला और मुंह दबा के हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट किया है। पत्नी का जब बयान लिया गया तो कन्फेशन में उसने अपना ये अपराध स्वीकार किया है। शहजाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है और पत्नी की एक छोटी बहन है, वो भी उस समय घटनास्थल पर मौजूद थी, तो पुलिस ने उसको भी डिटेन किया है, उससे भी पूछताछ की। दरअसल रील्स बनाने के दौरान रानी को शहजाद नाम के लड़के के साथ प्रेम हो गया,
जिसके बाद उसे अपने पति महेश्वर की बातें और भी ज़्यादा खटकने लगी और उसने उसकी हत्या की साजिश रची। उसने अपने पति को धोखे से अपने घर बुलाया और अपने प्रेमी शहजाद और अपनी बहन के साथ मिलकर चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अब इस हत्या को लेकर महेश्वर के घर वालों का क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। महेश्वर के घर वालों की बात माने तो उनका कहना है कि रानी अक्सर ऐसे गानों पर रील्स बनाया करती थी जो आपत्तिजनक होते थे और इसी को लेकर दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन उनके घर वालों को ये पता नहीं था कि ये लड़ाइयाँ उसके मौत का कारण बन जाएगी। रील बनाता था, इंस्टाग्राम पे रील बनाता था और कई बार इन लोगों के बीच में होता भी था कि तुम ऐसे बनाते क्यों हो। तो जो मतलब आजकल जो देख रहे हैं उसी तरह से वो रील बना के भेजता था, जो शायद हम लोगों को भी पसंद नहीं आता था। कई बार मना भी किया, रानी देखो जब महेश्वर मना करता है तो बात को समझो। जी रील को लेकर भी, और शायद कुछ दिन पहले हमको इतना हम केयर नहीं किए, कुछ दिन पहले ये भी पता चला कि वो शायद किसी से बातचीत भी करता है, ये भी बात हो सकता है। और रील का तो हम बहुत बढ़िया से जानते थे कि ये तो थी रानी और महेश्वर की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन रील्स की वजह से दुनिया में क्यों घमासान मचा हुआ है? चलिए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर भारतीय रोजाना औसतन 40 मिनट तक रील देखता है और जिनको लत है वो करीब 5 से 6 घंटे तक देखते हैं और इसे देखने वालों में 18 से 34 उम्र के लोग ज़्यादातर हैं। और इसके दर्शकों की बात करें तो वो ज़्यादातर टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के हैं। वहीं इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी इंडस्ट्री मौजूदा में भारत में 45,000 करोड़ रुपए की है, जिसे 2030 तक 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। अब जाहिर है कि जो रील से एंटरटेनमेंट हो रहा है वो हमारे देश में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और इसे जब पसंद किया जा रहा है तो काफ़ी नए नए लोग इससे जुड़कर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से लगभग हमारे देश में 8 करोड़ प्रोफेशनल क्रिएटर हो चुके हैं और हर रोज़ नए नए युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं। रील से होने वाली कमाई भी बढ़ी है तो इसके वजह से हर दिन लोग कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे उम्र के लोग, मेरे उम्र के युवा इसे हिट कराने के लिए कुछ भी खतरनाक दिलचस्प करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी खतरनाक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।